नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच गए। उस दिन पहुंचे जिस दिन देश की आजादी की नींव रखी गई थी। वही 8 अगस्त 1942। इसी दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का आगाज हुआ था और इसी दिन राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज है उसके जरिए इलाहाबाद से बीजेपी छोड़ो का आगाज हो गया है। जी हां, बीजेपी भारत छोड़ो, आरएसएस भारत छोड़ो, मोदी भारत छोड़ो, आज वही आगाज आपको देखने को मिलेगा। और यह वैसे ही जज्बा था, वैसे ही लोगों के मन में एक टीस थी। छोटे छोटे बच्चे भी उसके साक्षी बनने को तैयार थे। एक आपको पोस्टर दिखाते हैं। एक बच्ची, दो बच्चियां अपनी मां के साथ में पहुंचती हैं कि देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। और वो बेहद खुश नजर आती हैं कि वो अपनी मां के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आती। तो अब आप समझ सकते हैं, इस तरह का जुनून देखने को मिल रहा था। जुनून देखने को मिल रहा था सेवा दल में कि वो सेवा दल पूरे सड़कों पर इस तरह से वो आराम से चला जा रहा था और पूरी व्यवस्था संभाल रहा था। वो समझना चाह रहा था कि क्या हो रहा है। उधर दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी आगाज हो रहा था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में, वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 85 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जब गए तो उसके पहले उनकी सभा में, उनकी रैली में लोग ना आ पाए, इसके लिए वहां के एसएसपी ने बसों को रुकवाना शुरू कर दिया। इस तरह से रुकवाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के लोग वहां तक पहुंच ना पाए। तो वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और दूसरे नेता सभी, यानी अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल शर्मा समेत पूरे कांग्रेसी पहुंच गए एसएसपी के यहाँ और कहे, निकलो एसएसपी, कहां हो? उन्होंने एक एक कमरे में तलाशी ली, कहां छिपा है एसएसपी। देखिए आप, बाहर निकालो साले को। इस अंदाज में कांग्रेस के लोग बिल्कुल आक्रामक थे कि जब यह हरकत करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इसी तरीके से महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के लोग निकल पड़े थे सिर पे बांध के कि अब जान दे देंगे, करो या मरो, अब तो हम लेके रहेंगे अपना भारत, अपनी आजादी। जी हां, वही एक जज्बा आप कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। और यह जज्बा एक जगह नहीं है, आप इससे समझ सकते हैं। That came out of the PM House at midnight. Those are the best, showing a new panic prime minister. तो समझ गए, न्यू पैनिक प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी को पैनिक हो गया और वो पैनिक का असर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, अगरतला में राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम का सुनाने के लिए, दिखाने के लिए अपने साथियों को जो स्क्रीन लगाई गई, परमिशन ली गई थी, स्क्रीन लगाई गई, तो वो न दिखा सके इस डर से कितनी पुलिस फोर्स लगा दी गई। पता चला। आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। अब आप सोच लीजिए, इतना डर रहे हैं, इतनी फोर्स लगा दे रहे हैं कि स्क्रीन लगेगी, राहुल गांधी को सुनेंगे तो परेशानी हो जाएगी। यह डर बीजेपी आरएसएस का साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह अगरतला की है। आप देखिए, लोगों से ज्यादा पुलिस के लोग पहुंच गए कि नहीं नहीं, स्क्रीन लगा के राहुल गांधी का भाषण नहीं सुनवाना है। और उधर प्रयागराज का भी देख लीजिए। मैं प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा से पूछना चाहती हूँ, ये अपने लिए स्विमिंग पूल बनवा रखा है क्या?
मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो तुम सब कुछ बढ़िया करवा दोगे, वही लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहे हैं तो तुम्हारी औकात नहीं है कि यहाँ आके साफ सफाई करवा दूं। आपने जो भी यूपीएससी की पढ़ाई की है, मोरल एथिक्स है आपके अंदर? एक लीडर ऑफ अपोजिशन की ताकत उतनी ही होती है जितनी की प्रधानमंत्री की है। जरा यहाँ का नजारा देखो, मतलब यहाँ पे एक वो इंसान आ रहा है जो प्रधानमंत्री के पद तक की गरिमा रखता है, लेकिन आपकी औकात दिखा रही है कि आप एकदम चाटुकार हैं। आप देखिए, ये बच्चे हैं, ये अलका मौर्य हैं और अलका बता रही हैं कि किस तरीके से अलका सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हैं और इन्होंने वह सच दिखा दिया। उधर दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों ने वहां पर कांग्रेस के पोस्टरों के ऊपर पोस्टर लगा दिया, राहुल गांधी तुम झारखंड कब आओगे। तो आपको एक और दिखा दे कि झारखंड में जो यूथ का प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, कांग्रेस एनएसयूआई कैसे मदद कर रही है ये भी जान लीजिए। उनसे वार्ता भी, जैसे कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट को भारत सरकार ने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ था, वो उनसे वार्ता भी करने नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर दिखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस जो कि जेएमएम के साथ यहाँ पर गठबंधन की सरकार में है, उसका छात्र संघ यहाँ पर बच्चों की हेल्प करने आ रहा है और उनका संवाद चालू है, इन बच्चों का संवाद चालू है सरकार के साथ। हमने यहाँ, हमारे साथी हैं राजा भाई टेक्निकल लीडर हो आप, मैंने बच्चों ने पहले दिन से जो है ना खाना पानी सब व्यवस्था जो है ना ये करा रहे हैं और टेंट तक की व्यवस्था में भी जो है ना हमारा योगदान है। हम इन छात्रों के साथ में, हम ये नहीं चाहते हैं, देखिए सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है। हम एक छात्र संगठन है, एनएसयूआई के माध्यम से इन छात्रों का सपोर्ट करें, इनकी मदद करें, इनके साथ में खड़े रहें, क्योंकि लड़ाई जो है हमारी ये है कि इस देश में पेपर लीक रुकना चाहिए। दिल में भी देखिए आप, इस तरह से कांग्रेस अपने लोगों के जरिए मदद करा रही है। यह दिखाता है कि राहुल गांधी ने क्या बनाया। राहुल गांधी ने यह नहीं बनाया कि कांग्रेस का राज हो या उनके सहयोगी का राज्य हो या बीजेपी का शासित राज्य, कहीं पर भी यदि अन्याय होता है तो कांग्रेस के लोगों को बोलना चाहिए और जो जो विंग है वो अपने अपने क्षेत्र में काम करे। तो आज छात्रों के जो संगठन है नेशनल स्टूडेंट यूनियन कांग्रेस की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां झारखंड में उनके साथ बैठे, यह अपने आप में दिखाता है। दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी का क्रेज देखिए कितना है, यह आपको दिखाता हूं। रखने के लिए क्या नाम है और क्या कहना चाहती है? सर, हमारा नाम स्वाति सोनकर है। सबसे पहले राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छात्रों के लिए स्पेशल कार्यक्रम रखने के लिए और हमारी आवाज को उठाने के लिए और सुनने के लिए, हमारी समस्याओं को जो उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी उनको। और अगर देखा जाए सही तरीके से तो ये आप समझ लीजिए, इससे समझ में आता है कि कांग्रेस के लोग ही नहीं, जो कांग्रेस के नहीं है स्टूडेंट्स हैं, वह भी खुल के आ रहे हैं और वो खुल के किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां यह स्थिति है कि नरेंद्र मोदी और उनके लोग सिर्फ नफरत फैलाने में लगे हैं, हिंसा कराने में लगे हैं, सब कुछ कराने में लगे। तब आता है कि आखिर आप देश के लिए कब सोचेंगे, देश के छात्रों के लिए, भविष्य के लिए कब सोचेंगे? राहुल गांधी तो सोच रहे हैं, उनके लिए उनके पूरा संगठन, सारे लोग कैसे लगे हुए हैं और उन्होंने आज जो तैयारी की, वह तैयारी एक इतने बड़े संवाद में की। वहां पर जो दूसरे अखबारों के एडिटर्स हैं, जिन्हें आजकल लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उनमें से 2 एडिटर्स मेरे जो है साथी भी हैं, जूनियर भी हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब 5 लाख लोग इस शहर में एक्स्ट्रा आ गए हैं। यह बात एसएसपी ने बताई, वहां जो इस समय पुलिस कमिश्नर है, पहले तो एसएसपी होता था। तो अब आप सोचिए कि एसएसपी ने यह बता दिया कि इतने लोग आ चुके, यानी कितनी बड़ी सभा होनी है, कितना बड़ा आयोजन होना है, सबको घबराहट। इसी घबराहट के लिए से बचने के लिए सब किया जाता है। तो यह स्थिति हो तब आप समझ सकते हैं उधर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी न छात्रों को जीवन दे सकते हैं, न व्यापारियों को दे सकते हैं, न ही इस देश के लोगों को एहसास करा सकते हैं। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया
मैं इस देश के एक भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उसके लिए मेरी आवाज बुलंद रहेगी। और मैं सिर्फ आज की व्यवस्था नहीं चाहता हूं, मैं पूरी ये व्यवस्था चाहता हूं कि पेपर लीक की बात ही ना आए, सब कुछ इतना पारदर्शी और स्वच्छ हो, पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, नीचे से ऊपर तक सुधार हो, और हर गरीब को, हर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे को, मिडिल क्लास के बच्चे को या अपर क्लास के बच्चे को एक समान शिक्षा मिले। कोई न नीचे रहे न ऊपर, सबको बराबरी की शिक्षा मिले। जिसे बहुत शौक है कि जाके उसे पढ़ना है विदेश में तो पढ़े जाके, जिसे पढ़ना है यहाँ के बड़े बड़े महंगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में तो पढ़े जाके। लेकिन हमारे देश के काबिल बच्चों को वही मौका मिलेगा और समान मौका मिलेगा, और वह मौका देना सरकार की जिम्मेदारी है और यह हमें करना होगा। तो बेस्ट शिक्षा व्यवस्था हम सरकार में दें। जिनको पैसा दे के पढ़ना है पढ़े जाके, हम तो सबसे काबिल लोग निकालें। तो अब आप सोच लीजिए, यह अंतर है दोनों। यहां क्या हो रहा, यहां हम चोरी करेंगे, हमारा एनजीओ चोरी करेगा, यानी आरएसएस चोरी करेगा। वो काला धन, गोरा धन, कैसा भी धन है वो ले लेगा, कारपोरेट से भी लेगा, पब्लिक से भी लेगा, उस पर हम कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन यदि दूसरे लोगों को, अल्पसंख्यकों को या छात्रों को या कहीं से भी कोई मदद आएगी तो उस मदद पे हम रोक लगा देंगे। उसके लिए हम कानून बना देंगे कि आप ऐसा ना कर सके। बैंकों में हम सुरक्षा नहीं देंगे कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, कोई डिजिटल फ्रॉड ना हो। जो सिर्फ चंद साल में जिस तरह से 54,000 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हो गया है, तो 54,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड बैंक से हो गया। अब तो बैंक डकैती डालने की जरूरत ही नहीं है। सरकार के ही संरक्षण में यह साइबर फ्रॉड आपकी बैंक डकैती डालना है। बैंक डकैती पड़ती थी तो पता चला कि बैंक से वो 10 लाख ले गए, 5 लाख ले गए, 20 लाख ले गए। लेकिन आज तो साइबर फ्रॉड के जरिए वो करोड़ों ठग ले जा रहे। तो 54,000 करोड़ रुपया ठग लिया गया। तो अब बात समझ लीजिए, ऐसे लूट हो रही, ऐसे लूट हो रही कि सरकार ने, खुद कैग ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कैग ने कहा है कि केंद्र सरकार के चंद विभागों से 52,000 करोड़ रुपया कहां गायब हो गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। यह नहीं बता पा रहे हैं वो 52,000 करोड़ रुपया कहां चला गया, किसके खाते में चला गया, कौन ले गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही कैग कह रही जो भारत सरकार के अकाउंट्स का ऑडिट करती है। और वहां कोई कांग्रेसी नहीं बैठा है, आरएसएस के लोग बैठे। तब यह स्थिति है, वो सवाल कर रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार के पास जवाब नहीं है, वो विभागों से पैसा कहां चला गया, कहां खर्च हो गया। कहीं तो खर्च हुआ होगा। सरकार का 1 रुपया भी खर्च होता है तो हिसाब रखा जाता है, कहां चला गया, सवाल है, कोई जवाब नहीं। और लोगों को लूटने के लिए यूपीआई तक में कानून बदल दिया जाएगा कि साहब हम कैसे लूटेंगे। फिर कहेंगे नहीं, हम आम उपभोक्ता से नहीं लेंगे, हम तो पैसा लेंगे मर्चेंट से, यानी दुकानदार से। तो आप एक बात बताइए, क्या दुकानदार अपनी जेब से पैसा देता है? वो उसी ढंग से रेट को रिवाइज कर देता है और आपसे ले लेता है, घुमा फिरा के ले लेता है, तरीके से ले लेता है। आप कहते रहिए, वो उतना ही वो कम कर देगा। आज तक कभी हुआ है? वो तो कमाने बैठा है, वो गंवाने नहीं बैठा है। वो टैक्स अपने पास से नहीं देता, वो सरकार को भी जो टैक्स देता है वो हम ही आपसे वसूलता है, वही देता है। वो उसी ढंग से अपनी काउंटिंग बढ़ा देता है, औसत में निकाल लेता है, उससे ज्यादा निकाल लेता है। तो अब आप समझिए कि इस तरह से करके कारपोरेट सब चीजों पे कब्जा कर। अब सरकार ने बैंकिंग कानून में भी संशोधन कर दिया, और बैंकिंग कानून में कर दिया
कि अब आपके बैंक के जो खाता है उस खाते को सरकार ने इस नियम में, बैंकिंग कानून में संशोधन करके कर दिया कि आपके खाते से वो कभी भी कैसे भी वो अंदर घुस जाएंगे, चेकिंग कर लेंगे आपकी पूरी, बगैर इजाजत के, बगैर किसी कोर्ट की इजाजत, वो आपके खाते को किसी भी तरह से रोक सकते हैं। जी हां, और यह कानून बगैर किसी चर्चा के चुपचाप पास कर लिया गया, चोरी छिपे। वैसे ही जैसे चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां देने का, उनके खिलाफ कोई वाद न चल सके, वो किसी गुनाह के, पाप करने के भी मामले में जवाब देना हो, तो उनको उस तरह बचाने का कानून चुपचाप पास कर लिया गया था, वैसे ही ये कर लिया गया। तो इस तरह चोरी से कानून पास हो रहे हैं, चोरी से हो रहा है, चोरी से सब कुछ किया जा रहा है, जिससे आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया। उसके बाद में झूठ झूठ और झूठ किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्या डाउन किया मेटा ने, सब अफसरों को बुला के दूसरे नाम पे धमकाते रहे। अब वही मेटा करने लगा है, एनएसयूआई के और उसके वीडियोस जो है, जो राहुल गांधी के वीडियोस हैं, जो बच्चों से बात करने के हैं, उन सबको डाउन कर रहा है। ये देख लीजिए, ये यानी उसको एजेंडा दे दिया गया कि विपक्ष के सारे वीडियो डाउन करो, हमारे बढ़ाओ और इस तरह से करो। तो यह इनका चाल चरित्र चेहरा। तो इससे अब आप समझ लीजिए कि इन्होंने क्या किया है और कैसे कर, ये सब कुछ सामने आ रहा है। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि लड़कियों के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और हक मांग रहे थे, कोई हराम का नहीं मांग रहे थे। परीक्षा उन्होंने दी तो परीक्षा की फीस दी, उस फीस को लेके आप परीक्षा में उन्हें सम्मिलित करते हो। उनको बार बार उनसे हर नाम पे, कभी सेस के नाम पे, किसी टैक्स के नाम पे, किसी उसमें भी आप टैक्स लेते हो, परीक्षा की फीस में भी टैक्स लेते हो, हॉस्टल में भी आप जीएसटी लेते हो, आप किताबों पे भी जीएसटी लेते हो, कॉपियों पे भी जीएसटी लेते हो, हर जगह आप कर रहे हो। तो बच्चों से जब यह लूट भी कर रहे हो, अधिक से अधिक पैसा भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उनको हक मिलना चाहिए। एक ईमानदार परीक्षा होनी चाहिए, उसका सिस्टम होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो नहीं करा। तो इस तरह से जब चल रहा हो तो निश्चित रूप, इसीलिए राहुल गांधी को 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो वाले ही दिन भाजपा भारत छोड़ो की तरह से तर्ज पर यह करना पड़ा आंदोलन। और छात्रों की इस गूंज के जरिए वही संदेश है जो कनाडा में दिया जा रहा है। कनाडा में वहां की राजनीतिक पार्टियों ने मांग रख दी है कि आरएसएस को एक प्रतिबंधित संगठन के रूप में पंजीकृत किया जाए। उसके जो प्रमुख हैं मोहन भागवत समेत उनके मेन पदाधिकारी, उनके आगमन पर यहां रोक लगाई जाए और पूरी तरीके से उन्हें प्रतिबंधित और निकृष्ट घोषित किया जाए, आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। वही स्थिति आज, वही हालत यहां भारत के अंदर। जिस तरीके से आरएसएस ने नफरत फैलाई है, हिंसा कराई है और तमाम तरह से साजिशें रचते हैं, तो राहुल गांधी भी तो यही कर। इसीलिए अब आरएसएस घबराई हुई, आरएसएस विकल्प ढूंढ रही और नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही। और जब नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है तो वो हर जगह पुलिस को आगे करके, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स जो देश के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनको हो जाए, या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन, उनकी सभा हो, उन सब की सभाओं की परमिशन देने तक में परेशानी होती है और परमिशन दे दी जाती है तो रद्द की जाती है, फिर लड़ाई लड़ी जाती है, फिर कहीं मिलती है। यानी कुछ आसानी से नहीं हो रहा। सीजेपी आई थी तो उसको एयरपोर्ट पे दे आए थे। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके उन्हीं के गैंग का हिस्सा है जो विपक्ष को बांटने का काम कर रहे थे, इसलिए दे आए। और यही वजह है कि जब आप छात्रों पे अत्याचार हो रहा है तो वो कहीं नजर नहीं आ रहे। लड़ाई कौन लड़ रहा है, उन्हें बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी। इसीलिए आज युवाओं के आइकॉन है
राहुल गांधी छात्रों के आइकॉन है। राहुल गांधी जी, ये सच है।